देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के राजनीतिक दल जो शार्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। एमसीडी का चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी हारी है, पर दिल्ली की जनता ने एक लेसन दिया है कि हम भ्रष्टाचार समाप्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पार्टी के उन सब नेता जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन सब के क्षेत्र में आप पार्टी साफ हो गई है। चाहे मनीष सिसोदिया जी हों जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनके यहाँ आप पार्टी साफ़ हो गई है। सत्येंद्र जैन जी जो जैन के अंदर बहुत ऐशो आराम कर रहे हैं, उनके अब आप पार्टी साफ़ हो गई। कैलाश जी जो अनर्गल बात करते रहते हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके आप पार्टी साफ़ हो गई। अमानुल्लाह जो दिल्ली में दंगे कराने के लिए दोषी हैं, उनके आप पार्टी साफ़ हो गई। तो जनता ने लेसन भी दिया है, ऐसा नहीं है। और बीजेपी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यदि विधानसभा की तुलना में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप पार्टी को वोट मिला है, कांग्रेस का वोट कम हुआ है। अब वहाँ तो देखें, हिमाचल प्रदेश में सारी सीटों पे जमानत जब्त है, गुजरात में 80% सीटों पे जमानत जब्त है। तो अब ठीक है, लोगों ने वोट दिए, हम इससे इनकार नहीं करते। डेमोक्रेसी में सब दल का सम्मान करना चाहिए, पर आपकी नीति नीयत दूरदृष्टि की होना चाहिए। यदि आप शॉर्टकट पॉलिटिक्स करेंगे तो आयु लंबी नहीं होगी। कैलाश जी, विजय रूपाणी जैसे दिग्गज नेताओं ने ये साफ कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के अलावा बाकी सारे सिटिंग मिनिस्टर्स का टिकट काटना पड़ा। हार्दिक पटेल और उनके अलावा विपक्ष के कुछ और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। क्या आपको लगता है कि वाकई सब कुछ ऑल इज वेल था चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात एनके सर ने कही है, आप बेबाकी से, ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे। देखिए, ऐसा है कि यही पार्टी की विशेषता है कि पार्टी ने तय कर लिया कि सीनियर लोगों को टिकट नहीं देना है, तो सब ने कह दिया कि हाँ, हमें टिकट नहीं चाहिए, और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बताइए, और किसी पार्टी में ये साहस है क्या कि वे एक किसी भी सिटिंग मंत्री को कह दें कि आपको टिकट नहीं देंगे? लोगों ने मना किया कि हमको नहीं लड़ना और हम पार्टी के लिए काम करेंगे। उन सब लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, कोई बगावत तो नहीं की किसी ने। तो ये ही डिसिप्लिन पार्टी की विशेषता है। इसकी आपको तारीफ़ करना चाहिए कि इतने सीनियर लोगों ने मना किया, उसके बाद किसी ने बगावत नहीं की, सबने पार्टी के लिए काम किया। इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और इसके साथ पूर्वोत्तर के कुछ और राज्यों में अगले साल चुनाव है। ये जो नतीजा है, ये आपके गृह राज्य समेत बाकी उन राज्यों में किस तरीके से अपना असर छोड़ पाएगा? असर तो होता ही है। देखिए, इससे हम इनकार नहीं करते, उसका हमें लाभ मिलेगा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें हमें इसका लाभ भी मिलेगा। और ये राज्य, गुजरात ने किस प्रकार चुनाव लड़ा है, किस प्रकार काम किया है, उससे प्रेरणा भी लेना चाहिए। मैं तो सबसे कहूँगा ये बात को, मैं तो इस बात को बहुत निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूँ जी। कैलाश जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है हिमाचल से, जहां 36 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 3 पर अन्य। तो यानी कि अभी कांटे का मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर पिनास, जहाँ पर जो मार्जिन है वो बहुत कम है। पहाड़ी इलाका है अनुराग, पहाड़ी इलाका है तो वोटर वैसे भी कम होता है, तो उसके बाद फिर मार्जिन भी कम ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैलाश जी, हिमाचल में क्या रिवाज अभी भी कॉन्फिडेंट है, बदलेगा? 100% बदलेगा। देखिए, मेरा पहाड़ों का अनुभव है। मैं उत्तराखंड में भी काम किया, मैंने हिमाचल प्रदेश में भी काम किया। वहाँ के मतदाता बहुत मुखर नहीं होते हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और क्या है कि ये सर्वे हमेशा पहाड़ों के फेल हो जाते हैं। पिछली बार भी उत्तराखंड में आपने देखा होगा, सारे सर्वे 30 से ज़्यादा नहीं दे रहे थे, वहाँ 47 सीट आई हमारी। यहाँ पर भी मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि 36 से 40 के बीच में हमारी सीट आएगी, इससे कम सीट नहीं आएगी। 36। और वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। कैलाश जी, क्या आपको लगता है कि जहां मुकाबला आपका कांग्रेस से है, वहां आपकी जीत की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है बनस्पत उन राज्यों के जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है? वेस्ट बंगाल, जहां की कमान आपने ही संभाली है, वो उसका एक उदाहरण है। देखिए, वेस्ट बंगाल एक अलग प्रकार का प्रदेश है, वहाँ राजनीति एक बिल्कुल अलग प्रकार की है। वहाँ देश की राजनीति से उसको तुलना नहीं कर सकते। वहाँ पर काफ़ी हिंसा है, वहाँ ग्लैमर वाली राजनीति है
और थोड़ा सा एक वहाँ पर एक स्थानीय मुद्दा भी बहुत ज़्यादा है, बंगाल ये वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की राजनीति थोड़ी सी अलग प्रकार की है। और बाकी देश में राजनीति बहुत अलग प्रकार की, मैं तो सारे देश में घूमता हूँ, पर बंगाल में हिंसा बहुत है जी। ज़बरदस्त हिंसा है, और वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो, फोर कोणीय मुकाबला हो, पर वहाँ पर राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से वहाँ पर खड़ी हुई है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए, इस बीच दो बड़ी अपडेट आ रही हैं, वो भी दे देते हैं कि डिंपल यादव जो हैं इस वक्त 80,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं उपचुनाव में। डिंपल यादव यूपी में उपचुनाव में बड़ा अपडेट आ रहा है। डिंपल यादव 80,000 सीटों से आगे चल रही हैं। तो जिस तरह से चाचा शिवपाल को मनाया जा रहा था 81,000 वोटों से, तो लगता है कि परिवार में ऑल इज वेल होने के बाद जो सीट फंसती हुई दिख रही थी, और डिंपल जी के लिए जो अखिलेश यादव जो हैं गली गली जा रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, वो काम आ रहा है और 81,000 सीटों से आगे चल रही है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाला अपडेट अनुराग आ रहा है मोरबी से। मोरबी ब्रिज हादसे का असर बीजेपी पर हुआ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर 3 सीटें जो उस एरिया में पड़ती हैं उस पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कोई जनता की नाराजगी, कोई सवाल कुछ नहीं था,